बोल। ठीक है, बिल्कुल। हरे कृष्णा। स्वागत है सभी गौतम नगर के भक्तों का हृदय से सुबह की शनिवारी भगवत गीता आध्यात्मिक कक्षा में। तो हम लोग भजन गाएंगे। प्रभु जी, हम लोग भजन गाएंगे। बहुत ही सुंदर है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, स्वपार्षद स्वीय धाम सह अवतरी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया कोरी, जीवे दया कोरी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया कोरी। स्वपार्षद स्वीय धाम सह अवतरी। स्वीय धाम सह अवतरी। स्वपार्षद स्वीय धाम सह अवतरी। नंद जी, अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिबारे दान। अत्यंत दुर्लभ अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिबारे दान। सिखाए शरणागति भकतेरो प्राण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया कोरी। खुल के बजाए ना, आवाज आनी चाहिए। बजाओ बजाओ आप भी प्रभु, करताल बजाओ। दैन्य आत्मनिवेदन गोतृत्वे वरा। अवश्य रक्षीवे कृष्ण विश्वास पालन।
अवश्य रक्षिबे अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन भक्ति अनुकूल मात्र कार्यर स्वीकार गौर हरि भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार भाव वर्जन अंगीकार श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया कोरी श्री कृष्ण चैतन्य षडंगो शरणागति हाईवे जहाँ षडंगो शरणागति हाईवे जहाँ तहारो प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार तहारो प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार श्री कृष्ण चैतन्य जीवे दया करी श्री कृष्ण चैतन्य रूप सनातन पदे दंते तृणकारी दंते तृणकारी भक्ति विनोद पड़े दुई पदो धरी भक्ति विनोद पड़े कंदिया कंदिया बोले आमी तो अधम कंदिया कंदिया आमी तो अधम सिखाए शरणा गति करहे उत्तम सिखाए शरणा करहे उत्तम श्री कृष्ण चैतन्य जीवे दया कोरी जीवे दया कोरी स्वपार्षद स्वीय धाम सहवतरी सपार्षद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरि बोल। मृदंग को देखना है, ऐसे ऐसे आ जाएगा वो बीच में, जोर जोर से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी लोग बोलिए प्रेम से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। टूट गया देखो। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। सब लोग हाथ ऊपर कीजिए। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गौर नित्यानंद बोल हरि बोल हरि बोल। जय श्री अद्वैत बोल हरि बोल हरि बोल। जय श्री गदाधर बोल हरि बोल हरि बोल। जय श्री श्रीवास बोल हरि बोल हरि बोल। जय गौरानिताय गौरानिताय गौरानिताय, जय गौरानिताय। नदिया निमाय जय निमाय निताय, नदिया निमाय जय निमाय निताय। राधा पार्थ सारथी गौरा निताय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। प्रहलाद नरसिंह लक्ष्मी नरसिंह, प्रहलाद नरसिंह लक्ष्मी नरसिंह। प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। गुरुदेव 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 जय गुरुदेव। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर सत्श्री श्री नित्य लीला प्रविष्ट अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। बोलो राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। बोलो गंगा माई यमुना माई की जय।
भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। संकीर्तन पिता श्री श्री निताय गौर सुंदर भगवान की जय। बोलो मायापुर नवदीप धाम की जय। आने वाली श्री श्री गौर पूर्णिमा की जय। बोलो आने वाली शिवरात्रि महामहोत्सव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू द असम्बल्ड डिवोटीज। हरे कृष्णा। सब भक्तों की जय जयकार हो। सब भक्तों की जय जयकार हो। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवत गीता पहले से दे दिया करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब कौन बोलेगा बताओ? तो पहले हम बोलते हैं, उसको सुनिए, फिर बाद में बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगं लंघयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी भक्त वृंद का हृदय से रविवारी उत्सव में, शनिवारी उत्सव में। तो ये भजन का अर्थ मैं बोलूंगा जो गाया था वो, क्योंकि श्लोक से ही रिलेटेड है। ये श्लोक का भाव और इसका भाव और गहराई से समझ में आएगा, इसको जरूर समझाएंगे। उससे पहले भगवद गीता के श्लोक को उच्चारण करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 और अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान। श्लोक नंबर 34। पूरी भगवद गीता 34 ही है। आज दोबारा से भी इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि सभी श्लोक महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उन सभी श्लोकों को समझने के लिए, उस दिव्य ज्ञान को आत्मसात करने के लिए ये श्लोक सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है कि नहीं? ये श्लोक ये समझ लो जड़ है। अगर ये नहीं हुआ तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा।
यहाँ तक कि भौतिक ज्ञान को जानने के लिए भी आप लोग संसार में हारमोनियम सीखनी है तो हो हारमोनियम वाले मास्टर के पास जाते हो, ठीक है कि नहीं। भौतिक शिक्षाओं के लिए मैथ के टीचर, केमिस्ट्री के टीचर, बायोलॉजी के टीचर, हिंदी के अध्यापक, ये सब उनसे भी आप सीखते हो। आप सीधे किताब खरीद करके स्कूल में हाजिरी लगा के घर नहीं आ जाते हो। तो ये तो आध्यात्मिक ज्ञान है, दिव्य ज्ञान, जो कभी खत्म नहीं होता है। और इस आध्यात्मिक ज्ञान से हम भगवत प्राप्ति करेंगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से छुटकारा पाएंगे और भगवत प्रेम प्राप्त करेंगे, ठीक है कि नहीं। बार बार जो जन्म मृत्यु का चक्कर है वो खत्म होएगा। तो गुरु भी इसीलिए बनाए जाते हैं। यदि कोई वो ऐसा आत्म साक्षात्कार युक्त व्यक्ति जो ढूंढ रहा हो कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं इतने कष्ट क्यों भोग रहा हूं और मुझे कहां जाना है, क्या मृत्यु के बाद सब खत्म हो जाता है कि और भी कुछ है, तो क्यों मैं ये रोजमर्रा की जिंदगी में अपना समय गंवा रहा हूं। जब ये समझ में आ जाता है तो ये कृपा भी जो है ये समझ में भी उसी को आता है जिनको भगवान के भक्तों के दर्शन होते हैं और भगवान के भक्तों से जिनका पाला पड़ता है। तो भक्त जो हैं, आप सभी प्रकार के टेंशनों को उनके सामने रख देते हो। मेरे को ये भी टेंशन है, ये भी टेंशन है, ये भी है, ये भी हो गया, बीमारी अलग से लगी है, मैं क्या करूं, मैं सोच रहा हूं स्वामी जी मैं आत्महत्या कर दूं। तो वहां पर आपको उत्तर मिलता है, सभी दुखों की दवाई है भगवान के शरणागत होना। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, पाछेते तारे निकटस्थ तारे माया झपटिया धरे। कृष्ण को भूल करके जब जीव इस संसार को भोगना चाहता है, इस माया को, ये ठगनी है, इसको अपना बनाना चाहता है, और यहां पर मैं और मेरा, ये मैं और ये मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, कल मैं इनसे इतना सुख लूंगा, कहना नहीं मानेंगे तो ऐसे मारूंगा, फिर मेरा समाज होगा, फिर समाज में मेरा रुतवा होगा, फिर सब लोग, कौन सा रुतवा, कहाँ का रुतवा, किसी को पसंद नहीं है आपका रुतवा। आपके जाते ही पीछे से निंदा करने लगते हैं लोग, बड़ा आया, ना आप खुश हैं ना वो खुश है। तो कुछ मूल सेवा चाहिए, कुछ मूल सेवा चाहिए जिनकी सेवा करने से हम भी प्रसन्न होएं, रूट काज वो भी प्रसन्न होएं, और वो प्रसन्न हो गए तो ये जगत प्रसन्न हो या फर्क नहीं पड़ता है हमें, या किसको किसको फर्क पड़ रहा है, लेकिन जगत भी खुश हो जाएगा। क्यों? जब देखेंगे लोग कि बड़ा पागल है ये। बोले सही कहा आपने, ऐसा ही पागल चाहिए, ये बड़ा पागल है व्यक्ति, ये जो है इसको कोई न कुछ, इसको मतलब किसी चीज को लेना है, न इसको कोई नाम की इच्छा है। कहीं ना कहीं आपके समझ में आएगा ये सही तो कह रहा है, मेरे हित के लिए तो कह रहा है, अन्यथा इनको क्या मोटिव था। तो जब ये समझ में बात आ जाती है कि साधु मेरा हितैषी है, तो समझ लो वहां से जीवन का शुरू हो जाता है। तो मैं इसको उच्चारण करने से पहले भी 2 मिनट और बोलना चाहता हूं। इस श्लोक में भगवान दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने की विधि का वर्णन कर रहे हैं। किस श्लोक में? यही श्लोक में जिसको आज पढ़ेंगे, जो पिछली दफे पढ़ा, तो दोहराएंगे, ठीक है। तद विधि प्रणिपातेन, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः तद्विद्धि प्रणिपातेन
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः बस फिर समय कम है तो बोलिएगा तत् विभिन्न यज्ञों के उस ज्ञान को विधि जानने का प्रयास करो। प्रणिपातेन गुरु के पास जाकर के परिप्रश्नेन विनीत जिज्ञासा से सेवया सेवा के द्वारा उपदेक्षन्ति दीक्षित करेंगे ते तुमको ज्ञानम ज्ञान में ज्ञानिनः स्वरूप सिद्ध तत्व के दर्शिनः दर्शी। अनुवाद और तात्पर्य परम महाभागवत जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की बोलिए मेरे पीछे। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, निसंदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। भगवान आदि गुरु हैं, कृष्ण वंदे जगत गुरु। अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, जैसा कि आजकल के मूर्ख और पाखंडी करने लगे हैं। भागवत का कथन है, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म पथ का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है। अतएव मनोधर्म मन के हिसाब से आंखें खोलेंगे कृपा करके, और शुष्क तर्क से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता। नहीं ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा ही, नो अदर वे, कोई दूसरा उपाय नहीं है। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है।
जिज्ञासा मतलब प्रश्न, जानने की इच्छा, और साथ में विनीत, प्रणिपातेन, झुकते हुए, प्रणाम करते हुए, सेवा करते हुए, और बड़ी ही हम्बलनेस, डाउन टू अर्थ, विनम्रता से कि मैं वास्तव में मूर्ख हूं, मुझे पता नहीं है, और पता भी है तो अल्प विद्या पता है, और उसका बड़ा अभिमान भी है। तो डाउन टू अर्थ वही होगा कि जो ये समझेगा कि मैं अपने ज्ञान से या मेरे को जो अधूरा पता था उससे आज तक फंसाई हुआ हूं मैं, अब मुझे फ्रेशनेस फिर से आगे समझना है। तो क्या स्वरूप सिद्ध व्यक्ति कहते हैं, और वो भी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति कहां से बिलोंग करते हैं बताओ? परंपरा से। तो ये महत्वपूर्ण है। कोई भी ऐरा गरा नत्थु अपने आप को गुरु नहीं कह सकता, या कोई भी बोले मैं गुरु हूं, तो गुरु घंटी लगा करके गुरु हूं नहीं बोल सकता है। वो तो छोड़ दीजिए, तो आध्यात्मिक गुरु है। सांसारिक साधारण गुरु भी, साधारण जो केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ता है, वो बिना बीएड किए, बिना बीएड की पढ़ाई किए, समझ रहे हैं, जो पढ़ाई वाला जो पढ़ाई होता है उसमें भी फिर वो जब इन सब की एग्जाम पास करके तब जाकर के उसको जब सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होती है तब वो स्कूल में पढ़ाता है। वो भी कोई भी पढ़ा नहीं सकता है। और आजकल कोई भी पढ़ाते हैं, जैसे ट्यूशन में चंद पैसे कमाने के लिए। कौन फ्री में पढ़ा रहा है पहले बताइए? विद्या तो दान बता रखा है, विद्या दान फ्री में होना चाहिए, संसारिक विद्या का दान भी फ्री में होना चाहिए, लेकिन बहुत कम माताजी पढ़ाती हैं, वेरी रेयर होंगे, लेकिन बहुत ही अल्प मात्रा में। नहीं तो जितने पढ़ाकू हैं ये सब पढ़ाई वाले, इन्होंने खुद पढ़ा नहीं होगा, समझे ना, कुंजी पे पढ़ करके, तो वो जो पढ़ाते हैं ये केवल चंद पैसों के लिए बस, और अनाप शनाप पैसा लेते हैं। उनको कोई मतलब नहीं, कोई गरीब है क्या है उससे कोई मतलब नहीं, इतना पैसा अपना लिख दिया, ये ट्रेनिंग सेंटर, वो ट्रेनिंग सेंटर, समझ रहे नहीं। तो एक बिहार में है, वो कितने फेमस हो गए, जो कपिल शर्मा शो में भी आए थे, क्योंकि वो खान सर के नाम से प्रसिद्ध हो गए ना। तो संसार में भी कोई व्यक्ति, तो उन्होंने दूसरे का दर्द, क्योंकि वो उस दर्द से गुजरे हैं, तो समझा है। तो आध्यात्मिक गुरु जो होते हैं वो सबका दर्द समझते हैं। उनको पता है ये भौतिक विद्या को भी फ्री में पढ़ा दोगे तो भी इनका कल्याण होने वाला, असली विद्या पढ़ानी पड़ेगी, ठीक है कि नहीं? जब तक ये विद्या नहीं पढ़ेंगे, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमम उत्तमम, तो ये विद्या जब तक नहीं पढ़ी जाएगी तब तक उद्धार नहीं है। क्योंकि ये विद्या भगवान के द्वारा बोली गई है, अर्जुन को माध्यम बना के, और करोड़ों वर्ष पहले इमं विवस्ते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम। तो सबसे पहले ये बोलते हैं, कहाँ सुनाई गई? करोड़ों वर्ष पहले सूर्यदेव को, फिर उनने सूर्यदेव विवस्वान को, उन्होंने अपने पुत्र मनु को, फिर इक्ष्वाकु को, ऐसे करके कालांतर में बीच में ज्ञान तो था, लेकिन पालन करने वाले जो हैं वो मनमानी करने लगे, तो नष्ट हो जैसा हो गया। फिर से 5000 वर्ष पहले मैं तुम्हें ये दिव्य ज्ञान को, भगवान क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, तुम्हारे, क्योंकि शिष्यस्ते अहम साधिमाम प्रपन्नम, क्योंकि तुम विनीत भी हो और सखा भी हो, और तुम मेरे से ईर्ष्या नहीं करते हो, और तुम्हें पता भी है मैं परम भगवान हूं, ठीक है कि नहीं? इसलिए तुमसे मैं, तुमको ये ज्ञान, तुम पात्र हो, तुम इस ज्ञान का, इसको बेचोगे नहीं, तुम इसका सही उपयोग करके यथारूप एज इट इज, जैसा दिया वैसा का वैसा तुम आगे बढ़ाओगे, इसलिए तुमको दे रहा हूं मैं। जरा सा भी अपनी चीज मिलाई तो रेल का ट्रैक बिल्कुल खराब हो जाएगा, जाना कहां था और कहीं और। तो ये जितने भी प्रकार के, नाना प्रकार के यज्ञ हम लोग बोलते हैं, हवन कर लो, शुद्धिकरण कर लो, हम लोगों को विश्वास नहीं है, हम लोग कीर्तन नहीं कर सकते हैं, हम लोग फिर उस चक्कर में आते हैं। यदि हवन कुंड जैसे दीक्षा के समय में बनाया जाता है तो वो शुद्ध रीति से बनाया जाता है,
मंदिर में कभी जैसे भगवत आवाहन यज्ञ त्रेता युग में हम लोग केवल रामनवमी के समय में यज्ञ करते हैं, वो भी पटु और दक्ष भक्तों के द्वारा। इस बार गुरुकुल के बच्चे लोग आ रहे हैं, सारे वृंदावन के सब, और उनको बिल्कुल बढ़िया से सिखा रखा है वो वाला इस ढंग से। तब वो भी भगवत आवाहन यज्ञ ये बताया जाता है, उसमें भी महामंत्र का 108 दफे स्वाहा होता है लास्ट में। तो अदरवाइज क्योंकि हमें विश्वास नहीं है हरे कृष्ण महामंत्र पर, कितना ही बोल दो वो माइंड में वही है, हवन करा लो, ये करा लो। अरे महामंत्र जप लीजिए, आप प्रभुपाद जी की धुन लगा दीजिए, 4 भक्तों को बुला के बढ़िया से हरिनाम कीजिए, गीता पाठ कीजिए, घर का शुद्धिकरण हो गया, बढ़िया सा उनको प्रसाद खिला करके और उनको अपना श्रद्धायुक्त दक्षिणा दे करके मंदिर के लिए दान दे करके भेजना चाहिए। यह है असली हवन और असली कुंड, असली यज्ञ। इससे पूरा घर शुद्धिकरण होगा। और जो करने वाले हैं उनको बोलना है, सुनना है आपने, ज्ञान यज्ञ। यही तो ज्ञान यज्ञ तथा, क्यों बोल रहे हैं ज्ञान यज्ञ? अब ज्ञान यज्ञ को समझने के लिए ही तो ये सारी चीजें हैं ये, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, इस श्लोक में भगवान दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने की विधि का, अब आप लोग इसको छोड़ दीजिए, सब हो गया, अब सुनिए केवल। इस श्लोक में भगवान दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने की विधि का वर्णन कर रहे हैं। दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने की विधि का, प्रोसेस, विधि। कोई भी अपने आप मनगढ़ंत विधि बोलो नहीं बना सकता है। मतलब बोलो का मतलब है नहीं बना सकता है, ये समझना है। कोई भी अपने आप मनगढ़ंत विधि उससे प्राप्त ही नहीं कर पाएगा, केवल टाइम वेस्ट होगा। आपको फॉलो इस संसार में भी करना होता है। हवाई जहाज के यहां गए, नियम पालन करना है, नहीं करोगे तो बाहर खदेड़ दिया जाएगा, गेट लॉस। आपने सुना भी होगा बीच बीच में कितने लोग अपनी मनमानियां करते हैं, बाहर निकलो। आप रेलवे के वहां गए तो आपको विधि का पालन करना ही होगा, अपनी विधि नहीं बना सकते वहां पर आप, नई विधि। तो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी प्रकार के कल्याणकारी कर्म हैं, यज्ञ अर्थात कर्मणो लोको अयम कर्म बंधना, तो जितने भी प्रकार के यज्ञ भी बताए थे हमने, उसका वर्णन भी किया था। उसमें ज्ञान यज्ञ क्या है? सर्वश्रेष्ठ है, सरल है। उसमें ज्यादा ये वो सब, ठीक है ना, घी वी सामग्री सब इकट्ठा करने की जरूरत नहीं रहती है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ भी है। तो अब ये ज्ञान यज्ञ की बात ही की, समाप्ति दिव्य ज्ञान की प्राप्ति में होती है। सभी कर्म की वास्तव में, उन कर्मों का वास्तविक समाप्ति कहां होती है? दिव्य ज्ञान में, ज्ञान यज्ञ में। क्योंकि जब आपको वास्तविक ज्ञान प्राप्त होगा तो आपकी अज्ञानता भाग जाएगी। अज्ञानता का मतलब है लाइट बंद कर दो, यहां अंधेरा छा जाएगा। लाइट खोलते ही आप हम सब एक दूसरे को देखने लग जाएंगे, ठीक है कि नहीं? तो अंधेरा क्या है? अज्ञानता। कलौ शूद्र संभव, कलयुग में सभी शूद्र हैं। शूद्र मतलब जिसको पता ही नहीं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या देखना चाहिए, किसको गुरु बनाना चाहिए, किसको, उनको ये भी पता नहीं गुरु बनाना चाहिए भी कि नहीं, चलवाना नहीं चाहिए। वह लगे हुए हैं कर धंधों में, यूं लगे हैं जो कोल्हू का बैल। वह किस लिए? पैसे आ जाएं, बाय हुक एंड क्रुक, बस हो गया। प्रभु जी आपको पता नहीं कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है। बोले सब पता है, तभी तो प्रभु जी बने हैं। वो पिछले जन्मों में सारा पिट पिटा करके इस जन्म में तभी वो साधु बने हैं। बोले सब पता है, अनेक जन्मों में मनुष्याणा, बोलते हैं मनुष्याणा कश्चित हेतु कश्चित यतति सिद्धये, मतलब हजारों करोड़ों लाखों में से एक आध व्यक्ति भगवान की ओर आता है, और उन हजारों आने वालों में से भी कोई एक आध टिक पाता है। उन टिकने वालों में से कोई समझ पाता है, और जो समझ पाता है, अच्छा कोई बोलेगा इतना कठिन क्यों है, उन टिक नहीं पाता है इतना कठिन। बोले कठिन हमने बना दिया है, क्योंकि हम विधि को पालन, आके भी मनमानियां करते हैं, सो जाते हैं मंगल आरती के समय में। क्लास हुई, बोले क्या सुनना है, महाराज जिस दिन देंगे तब सुन। ये देखो, महाराज देंगे अब तेरे लिए क्लास, तभी सुनेगा तू, समझ रहे? क्योंकि उद्धार की इच्छा ही नहीं है।
आने के बाद भी दूसरे प्रपंचों में फंस जाते हैं, पद पोजीशन में। ओ इस्कॉन में तो देखो, अरे यहाँ तो अमित शाह भी आए थे, यहाँ तो फिल्मी हीरोइन हेमालिनी भी आती है, उस चक्कर में फंस गया, उनके पीछे लग के मुझे भी कहीं रोल बोल दीजिए ना, भक्त बना था, फिर उधर को चल दिया। तो टिक पाने वाले में, उन टिकने वाले में से कोई समझ पाता है, मतलब जो प्रोसेस को, विधि को, तद विधि प्रणिपातेन, विधि के साथ में भी प्रणिपात होना जरूरी है। ज्ञान लेने की इच्छा, जिज्ञासा, फिर सेवा करने की भावना, फिर विनम्रता, अपने आप को मूर्ख समझना है तभी ज्ञान ले पाएंगे। गुरु के आगे अपनी सारी पीएचडी, अपनी सारी संस्कृत, अपने सारे श्लोक याद किए हुए सब भूल जाना, ठीक है कि नहीं, कि मेरे को कुछ पता नहीं है, मेरे को सही से आप बताइए बस। ये है वास्तव में कि मैं बड़ा स्कॉलर हूं, मुझे 10 टाइप की लैंग्वेज आती हैं, भाषाएं, फिर भी गुरु के आगे मैं विनम्रता से, मैं अपने सारे पद पोजीशन में आईएएस अफसर हूं, बोले रूम के बाहर छोड़ के आना, बोले प्रधानमंत्री वो भी बाहर छोड़ के आना, बोले बहुत बड़ा सेठ हूं मैं, धनाढ्य व्यक्ति, मेरे पैसों से आपका मंदिर चलता है, बोले उसको भी बाहर छोड़ के आना, तब तुम इसको स्वीकार कर सकते हो, इस विधि को। अदरवाइज अहंकार रहेगा, मैं सेठा हूं, मैं बहुत सुंदर हूं, मैं कलाकार हूं, मैं मंत्री हूं, ज्ञान कम लोगे, वो देखो बीच में डिस्टर्ब करने लग जाते हैं। हाँ, उनके लोग भी सब, अरे 5 मिनट आए हो भाई, मुंह दिखाई करने नहीं आए, सुन ले, तुमको सबसे ज्यादा जरूरत है सुनने की। तुमको सबसे ज्यादा जरूरत है सुनने की, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। कभी भगवत गीता ठीक से उठाई भी नहीं है, समय नहीं, वो सोचते हैं सब बेवकूफ लोग बैठे हुए, इनके पास कोई काम ही नहीं है। तेरे पर तू बेवकूफ है नंबर 1 का, समझ रहे ना। जो तुम भगवत गीता को सुनने वाले, वही वास्तव में ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। आप ही बुद्धिमान हो, क्योंकि अपने समय का सच में आपको इसका वास्तविक, आप जो क्या बोलते हैं, वास्तविक जो है, जो कर्तव्य है, उसको आप लोग कर रहे हो, ठीक है ना। अपने नींद छोड़ करके, अपना पार्क जाना छोड़ करके आपने सोचा कि नहीं पहले ये ले लूं फिर पार्क में चले जाऊंगा, या पहले घूम घाम करके आ जाऊं मैं जल्दी उठ करके, ये ज्यादा जरूरी है। ये है वेरी गुड, ठीक है। तो उनकी समाप्ति दिव्य ज्ञान की प्राप्ति में होती है। सभी कर्मों की, सभी टाइप के यज्ञों में भी ये ज्ञान यज्ञ सरल है, और यज्ञ करना बड़ा डिफिकल्ट, और कलयुग में तो मना ही है, सब मना कर दिया गया, कलयुग में मना कर दिया गया। एक आधार राम गुण गाना, तो फिर नया प्रोसेस क्यों ढूंढ रहे हो भाई, फिर ये बुद्धि क्यों चला रहे हो। गुरु से आज्ञा ली, वो यज्ञ निष्फल जाएगा। याद रखना, एक दफे गुरु बना लिया और फिर अपने मनमानियां करने लगेंगे, तो फिर वहां भी हमको माया चपट मारती है। क्योंकि हम सोचते हैं दीक्षा एक फैशन है, हमने बना दिया, हो गया, अब क्या करना है, कॉलेज में एडमिशन हो गया, अब तो साल में एग्जाम दे देंगे बस भैया इग्नू से, ठीक है कि नहीं। वो जो कॉरेस्पॉन्डेंट से पढ़ते हैं, एक दिन भी कॉलेज का मुंह नहीं देखते हैं, बस 3 साल ऐसे ही गए, एग्जाम दिया, बोले पास हो गए, बस हो गया। किसके लिए, बोले नौकरी के लिए। तो भगवान के यहां रेगुलर पढ़ना पड़ता है, तब मिलता है। तो भगवान की इस बात से अर्जुन के मन में प्रश्न उठा, यदि सभी प्रकार के कल्याणकारी कर्मों का परिणाम दिव्य ज्ञान की प्राप्ति है, तो कोई ऐसा भी उपाय होगा जिसके द्वारा व्यक्ति सीधे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति कर सके। इतने प्रपंचों में क्यों पड़े फिर। यद्यपि भगवान ने पिछले श्लोक में यह कहा था कि व्यक्ति ज्ञान यज्ञ की विधि के द्वारा दिव्य ज्ञान की प्राप्त कर सकता है। कौन सा ज्ञान यज्ञ, ये भगवद गीता ज्ञान यज्ञ, और इसको पढ़ने से यही दिव्य ज्ञान है, यही ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है जो भगवान के मुख से निकली है। परंतु अर्जुन जानना चाहते हैं कि जिस ज्ञान यज्ञ के द्वारा व्यक्ति दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करता है, उस ज्ञान यज्ञ की विधि क्या है। अब ज्ञान को लेने की भी कोई विधि होनी चाहिए ना, ऐसे ही कहीं से भी अंट संट कुछ भी पढ़ ले, बोले ज्ञान ले रहा था मैं, नहीं जी। तो इस श्लोक में भगवान ज्ञान यज्ञ की विधि का वर्णन कर रहे हैं, ज्ञान यज्ञ की विधि का वर्णन कर रहे हैं। याद रखना जो पीछे बताया गया है,
इस श्लोक में भगवान की दो अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। उस ज्ञान को तुम प्रणाम, उस ज्ञान को पहले प्रणाम करना है, इतनी श्रद्धा और भक्ति उसमें होनी चाहिए। फिर साथ में प्रश्न और सेवा के द्वारा जानो, तीन चीजें बोल दी गई इसमें उपदेश, ठीक है कि नहीं? क्या? तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उस ज्ञान को तुम प्रणाम करो, प्रश्न करो और सेवा के द्वारा जानो। श्लोक की प्रथम पंक्ति में भगवान कह रहे हैं तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, अर्थात तुम उस ज्ञान को प्रणाम, प्रश्न और सेवा के द्वारा जानो। और विधि शब्द की व्याख्या क्या है? यहां पर भगवान विधि शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। विधि का अर्थ है जानो और विधि का अर्थ है प्रोसेस। प्रोसेस को हिंदी में क्या? विधि है, विधि विधान। तो यहां पर भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सभी जीवों को आज्ञा दे रहे हैं कि हमें श्री कृष्ण के विषय में ज्ञान प्राप्त करना है। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है वो 2000 के नोट जैसा है। वो पेड़ की जड़ पे पानी डालना जैसा है, क्योंकि 2000 में 1000 का भी, 500 का भी, 200 का भी, 100 का भी, 50, 20, 10, 5, 1, 2 सब आ गया। आपको और अलग से फिर ये वो सब जानने की जरूरत नहीं है। आप कृष्ण को जानिए, भगवान को जानिए। जैसे इन आंखों का बिना सूर्य के कोई मोल ही नहीं है। आपकी कितनी ही प्यारी आंखें हो, कमल जैसी, सूर्य नहीं निकलेगा ये आंखें देख ही नहीं पाएंगी। सूर्य की वजह से ये आंखें देख पाती, तब मोल है। बिना भगवान को जाने हम अपने आप को जान, पहले तो बाप को, मेरा बाप कौन है, तभी तो मैं इनका बेटा हूं, मैं इनसे दूर हुआ हूं, मुझे इनकी ही शरण में रहना चाहिए। इनकी शरण से दूर होने के कारण ही देखिए मेरे कितने लाले पड़े, कितने लोगों ने धक्के मारे। फिर वो रियलाइज भी करेगा, आहा जब यहां था प्लेट जो है बिस्तरे से उठती थी, उठा उठा के बेटा उठ जा, पराठे बन गए। उसको याद भी आता है कि इनसे दूर होने के कारण ही कितने झापड़ पड़े मेरे को। तो इसलिए क्या बोलते हैं, तो ये अत्यंत आवश्यक है कि हम इस बात को समझें, हम कौन हैं, श्री कृष्ण कौन है, यह जगत क्या है और हमारा श्री कृष्ण के साथ संबंध, ये ज्ञान है, ये ज्ञान यज्ञ है। और ये ज्ञान यज्ञ साधारण नहीं है। साधारण ज्ञान को जानने के लिए गुरु बनाते हो, तो आध्यात्मिक ज्ञान को जानने के लिए बिना गुरु बनाए बनने वाला ही नहीं। एक व्यक्ति क्या कर रहा था पता है, किनारे के पास में, उसका क्या इच्छा था, मैं कभी गुरु नहीं बनाऊंगा, मैं अपने आप जानूंगा, अपने आप ही मैं सब कुछ जानना चाहता हूं, मैं किसी को गुरु नहीं बनाऊंगा, कोई भगवान नहीं। अब वो क्या कर रहा है, किनारे के पास बैठ करके ऐसे रेती डाल रहा है, ठीक है कि नहीं? तो कोई भिज्ञ व्यक्ति आए, जानकार, उनने बोला भाई क्या कर रहे हो? बोले पुल बनाना, पुल बनाऊंगा, रेती डाल रहा हूं। वो बोल रहे हैं भाई आपको कुछ ज्ञान है, इतना भी अनुभव है कि आप जो रेती डाल रहे हो वो बह जा रही है, कहां से पुल बनेगा? बोले नहीं, एक दिन में पुल बना लूंगा, एक दिन में पुल बना लूंगा। बोले तुम्हारा जन्म जन्मांतर लग जाएंगे, तुम पुल नहीं बना पाओगे, ठीक है कि नहीं? तो उसको ये समझाते हैं कि, तो वो बोलता है आपने तो बहुत पते की बात बताई मेरे को। तब वो बोलते हैं देखो तुमने इतनी देर मेरे से जाना, तो ये गुरु का ही काम है, तुम्हें गुरु बनाना चाहिए। तब उसको समझ में आया, उसने जो कसम खाई थी कि मैं कभी गुरु नहीं बनाऊंगा, उसको ये होश आया कि देखो मैं तो टाइम वेस्ट कर रहा था। मतलब कभी कभी इतने पागल टाइप भी लोग होते हैं, वो डाल रहे हैं, बह रहा है वो, फिर भी नहीं, मैंने ठान रखा है, बस हो गया, मैं किसी को गुरु नहीं बनाऊंगा, लेकिन पुल बना दूंगा मैं यहां पर, ठीक है कि नहीं? तो ये लोगों का ये भ्रम है बिल्कुल। तो कोई व्यक्ति अपनी विधि का निर्माण करके इस ज्ञान को नहीं जान सकता। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, निसंदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है
उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा में प्रामाणिक गुरु की शरण की जाए। कोई भी अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता। अब स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को कैसे समझाने, हम कैसे जाने? ये स्वरूप सिद्ध मतलब जिसने अपने स्वरूप का, स्वरूप मतलब जिसने ये जान लिया है कि मैं कौन हूं, मैं भगवान का अंश हूं, और जिसने गुरु परंपरा स्वीकार की है। इसमें गुरु परंपरा भी दे रखी। भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास देव जी को, व्यास देव जी ने सुखदेव गोस्वामी, फिर ज्ञान सिंधु, दयानिधि, विद्यानिधि, ऐसे चलते चलते आगे फिर माधवेंद्रपुरी जी, फिर ईश्वरपुरी, फिर चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हैं, उन्होंने भी ईश्वरपुरी जी को गुरु बनाया। ठीक है कि नहीं? अपने गुरु से पूछा मैं क्या करना, तो उन्होंने बताया कि तुम अव्वल दर्जे के मूर्ख हो। गुरु कहेन कि तुम मूर्ख हो, अपने आप को मूर्ख समझो, तभी तुम ज्ञान ले पाओगे, तभी तुम्हारे अंदर विनम्रता भी आएगी। तब महाप्रभु बोलते हैं कि बा मंत्र दिलो गोसाई कतो तार बल, जपिते जपिते आमी हैनु पागल। हे गुरुदेव, आपने कैसा मंत्र दे दिया है, इसको जपते जपते मैं क्या हो रहा हूं? पागल जैसा हो रहा हूं। तो परंपरा याद रखना, एक है अवरोह और आरोह। बताइए प्रभु जी, अवरोह का मतलब क्या हुआ? ऊपर से नीचे को आना। आरोह का मतलब? तो ज्ञान नीचे से ऊपर को जाता है कि ऊपर से नीचे आता है? ऊपर से नीचे को आता है। हाँ जी, भगवान ने ज्ञान दिया। सबसे पहले ब्रह्मा जी को भगवान ने ही ज्ञान दिया, ठीक है ना? और उन्होंने नारद जी को, नारद जी जब वेद व्यास जी 108 उपनिषद, एक वेद के 4 वेद किए उन्होंने, यजुर्वेद से फिर 4 वेद किए, 18 पुराण, सब की रचना करने के बाद भी असंतोष था उनके मन में, प्रसन्न नहीं थे वो। तो तब नारद मुनि जी ने बोला कि तुमने भक्त और भगवान के तो चर्चा ही नहीं करी, तुमने खाली ज्ञान परोसा, बस हो गया। तो ज्ञान का अंत जो है किसमें होता है? भक्ति में, ठीक है कि नहीं? तब उन्होंने श्रीमद् भागवतम लिखा, तो तब जाके उनको संतोष प्राप्त हुआ, ठीक है ना? ज्ञान और वैराग्य तो भक्ति के क्या हैं? 2 संतान हैं। यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना, सर्वे गुणास्तत्रे समासते सुराः, हरा भक्तस्य कुतो महद गुणा, मनोरथे नास्ति धावतो बहि। कि जो व्यक्ति भगवत भक्ति में लगा रहता है परंपरा और गुरु के माध्यम से, विधि के हिसाब से, वो व्यक्ति क्या होता है? उसको वैदिक ज्ञान का सारा रहस्य गुरु की कृपा से, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यते कथिता अर्था प्रकाशन्ते महात्मनः, कि जिस व्यक्ति की गुरु में और भगवान में अडिग श्रद्धा होती है, सारा विश्व तोड़ने में लग जाए टूटेगा नहीं, अटूट श्रद्धा, उस व्यक्ति को वैदिक ज्ञान का सारा रहस्य, वो अनपढ़ भी होगा, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, मैं अज्ञानता के घोर अंधकार में पैदा हुआ, मेरे गुरु ने ज्ञान रूपी शलाका से मुझे वहां से निकाल, चक्षुर उन्मिलितम, मेरे चक्षुओं को उघाड़ दिया, खोल दिया। एक तो ऐसे खुले हैं, एक ज्ञान से जब खुलते हैं तब समझ में आता, आहा ये बात थी मेरे सारे दुखों की बात, इसलिए मैं ऐसा हो रहा हूं, इसलिए इतने प्रपंचों में पड़ा हूं। ये सारी की सारी जो है बातें समझ में आने लगती हैं। तो गुरु परंपरा के माध्यम से जो गुरु हैं वो वास्तव में वही स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है जिसने अपने गुरु से, ठीक है कि नहीं, इस परंपरा के माध्यम से, एवं परंपरा प्राप्तम इमम राज ऋषयो विदुः स काले न नष्टो योगो पर नष्ट परंतपः। तो मतलब क्या है? ये ज्ञान परंपरा से आया है, ऊपर से नीचे। जैसे कोई व्यक्ति आम के पेड़ पे चढ़ा है, उसने आम को तोड़ा और नीचे वाले को दिया, उसने नीचे वाले को दिया, उसने नीचे वाले को, तो पूरा का पूरा आम उसके हाथ में आया।
अब ऊपर वाला मान लिया अगर उसको पकड़ करके नीचे फेंके तो उसके पीस पीस मिलेंगे, अधूरा मिलेगा वो, ठीक है कि नहीं। तो ऐसे ही ऊपर से ज्ञान ये अवरोह पद्धति से है। तो अपनी विधि का निर्माण करके इस ज्ञान को नहीं जान सकता। तो इस श्लोक के तात्पर्य में लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, निसंदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा में प्रामाणिक गुरु की शरण की ग्रहण की जाए, ठीक है कि नहीं। तो अब इस श्लोक से हमको क्या अर्थ निकला, बोलिए। बिना गुरु बनाए यदि हम, और बिना गुरु बनाए क्या हैं, अनाथ हैं, हमको अगले जन्म में कोई लेने नहीं आएगा, फिर वो अपने कर्मों में ही पड़े रहेंगे। तो यहां अगर गुरु बनाने के बाद भी मान लिया जैसे तैसे किसी कारण गिर गए, फिर भी गुरु आपको ले जाने के लिए आते हैं, वही किसी ना किसी माध्यम से। ये प्रामाणिक गुरु का प्रथम कर्तव्य है। एक एक शिष्य को ले जाने के बाद ही वो जो है चैन की सांस लेते हैं। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता है कि अपने आप ही कुछ भी तिलक पिलक लगा लिया, लंबी जटाएं, ये जितने जटाधारी बाबा हैं बात त्याग के करेंगे, ठीक है कि नहीं। और बोले भागवत बोले कितना बोले, शुद्ध भावना से, हाँ जो उसमें खर्चा होना है वो बिल्कुल, वो भी जो है उसमें आता है, किसमें, सामग्री में, क्योंकि धन से सामग्री आता है, धन से धर्म की रक्षा होती है, ठीक है कि नहीं। धन बिल्कुल खर्च करना चाहिए जितना जो जरूरी है वो, अनाप शनाप कुछ भी, ये कहां कौन से शास्त्र में लिख रखा है इतना पैसा लेने के बाद ही भागवत करेंगे हम, या कौन से शास्त्र में लिख रखा है कि यदि हमारे इस चैनल में, इस चैनल का भी खर्चा देना पड़ेगा, चैनल में जब तक हम नहीं आएंगे भागवत नहीं करेंगे वहां। हाँ कोई खुद ही चैनल लगा रहा है, बहुत किसी भी टाइप के कपड़े लगाना, कैसे भी बाल बनाना, एकदम मार एकदम, उनको देखने से भी वो साधु नहीं लगते हैं, समझ रहे बात को। तो ये ध्यान से समझना है, कुछ भी ये फैशन शो नहीं हो रहा है, ये फैशन शो नहीं है। जैसे हम लोग भागवत कर रहे थे तो इस बार वो क्या बोले, अरे वो वृंदावन से आए थे तो ये बड़ा क्रेज है, वृंदावन से कोई आएगा तो तब तो क्या बोले, साथ में भजन गाओ, ये भजन गाओ, ये भजन गाओ। मैंने कहा भाई भजन संध्या करने नहीं आया, अनूप जलोटा नहीं है यहाँ, कितने पैसे दे रखे हैं, 6 लाख रुपए, और इस होटल में हमारे को यानी कि रखा हुआ है, ये करके तो ये गाना ही पड़ेगा। नहीं जी, मैंने कहा भागवत कर रहा हूं मैं, भागवत सुनाना है मुझे, ये तो परंपरा खुश नहीं होगी। और ये झूठी तसल्ली देके तुमको ये खाली भजनों को गागा करके कुछ नहीं, ये भजन संध्या नहीं है, उसमें गाना है तो हरिनाम प्रामाणिक भजन गाने चाहिए। कभी कभार एक आध वो गा दिया ठीक है, उस ढंग से तो अलग बात है, उसमें भी कुछ अर्थ निकले उस भजन का तब। तो क्योंकि अब आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, रेगुलर हो रहे हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्ट्रांगली भी ये बात बता रहा हूं। और ये स्ट्रांगली नहीं है, जब जैसे शुगर का फैटी लिवर हो गया, शुगर आने लग गई, तो स्ट्रांगली बोलता है ना डॉक्टर, वो हितैषी है आपका, बाकी जितने भी हैं कोई बात नहीं, सब चलते रहता है। वो डॉक्टर नहीं है जो कुछ भी नियम नहीं बताता है। आप बीमार हो गए, कोई परहेज ही नहीं दे रहा है वो आपको, सर वो डॉक्टर है जो परहेज नहीं दे रहा है। और हमें ऐसा ही डॉक्टर पसंद है, हम इस टाइप के हैं, कोई परहेज नहीं चाहिए। इस्कॉन वालों के तो नहीं, इस्कॉन वालों के नियम नहीं है, ये शास्त्रों के नियम है, आपको उस पर आना ही पड़ेगा, अपनी नई विधि नहीं खोजनी पड़ेगी, आपको 4 नियम पालन करने ही होंगे, आपको 16 माला जप करनी ही होगी, तब तो पता चले तुमको उद्धार हो अपना चाहिए। इसलिए दीक्षा ले रहे हो आप, नहीं तो फिर फैशन मार्ग हो जाएगा। उसने दीक्षा ले रखी, मैं भी दीक्षा ले, मैं देख रहा हूं यहाँ 1-1 दिन में दीक्षा दे देते हैं, 2 महीने में दीक्षा देते हैं। अभी गए न वो गुरु को जानता है, नहीं न गुरु शिष्य को जानता है, थोक मात्रा में सब्जी मंडी की तरह दीक्षा हो रही है, एक साथ 10,000 लोगों को दीक्षा, आज से तुम मेरे चेले, मैं तुम्हारा गुरु। बोले मंत्र, बोले जिसको जो पसंद है, सब्जी मंडी चल रही है, भिंडी, टिंडा, गोभी, आलू, ह्रीम क्लीम चामुंडाय बिच्छे, वो बोलते ये जप लू, हाँ ओम साई रामाय नमः, सब जप। गुरु का कर्तव्य है, शास्त्र की बात पता नहीं है तो शिष्य को बताए ये जपना है। मैं भी जप रहा हूं, नारद मुनि जी ने भी यही जपा,
ये क्या दे रहे हो बकवास, केवल टाइम पास कर रहे हो, अपना भी और उनका भी। तो इस प्रकार से कोई भी अपनी नई विधि का निर्माण नहीं कर सकता है। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, अर्थात धर्म पथ का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है। अतएव मनोधर्म या शुष्क तर्क से ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। ठीक है, अब आगे इस ज्ञान को जानने के लिए कानों से सुनना है। इस ज्ञान को जानने के लिए कानों से सुनना है। यद्यपि यहां पर भगवान विधि शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, इसका अर्थ है जानो, परंतु यहां पर भगवान यह नहीं कह रहे हम इस ज्ञान को जानने के लिए अपनी अटकलें लगाएं, यह अपनी शर्तें रखें। जैसे हम लोगों के यहां दीक्षा होती है तो उसमें बताया जाता है इस्कॉन डिसाइपल कोर्स करना पड़ेगा, आईडीसी कोर्स। ठीक है कि नहीं, थोड़ा सुविधा भी बना दिया, ऑनलाइन भी बना दिया, लेकिन हम लोग ये बोलते हैं नहीं भैया लाइव सुनो, 3 दिन लगातार 3 दिन का कोर्स है, फिर सर्टिफिकेट मिलेगा। लाइव सुनने में जो आनंद है वो ऑनलाइन में नहीं हो पाएगा, सर्टिफिकेट तो ले लोगे। तो गुरु जी कहां समय मिलता है, आप बताओ। शादी हो जाए साले की 2 महीने पहले से छुट्टी लिए रहता है, तब व्यापार बिजनेस कौन संभालता है भाई, वो इतना जरूरी है। लेकिन अपने को भगवान धाम ले जाना है, जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पाना है, उसके लिए वो 3 दिन दे नहीं सकता है छुट्टी के लिए, और दीक्षित बनना है भैया। देखो, तो मन के हिसाब से चलाना है ये। गुरु को भी, गुरु बनाने के बाद गुरु को अपने हिसाब से चलाना है, मेरे हिसाब से ऐसे करो, ये नहीं। इसीलिए हमारे यहां 2 साल 3 साल 4 साल ले लेते हैं। बोले पहले जान लो फिर दीक्षा लेना, हड़बड़ी नहीं है, कहीं भागे नहीं जा रहे हो। पहले जानो दीक्षा क्यों लेनी चाहिए, गुरु कौन होता है। ठीक है कि नहीं। चेत गुरु, 4 प्रकार के गुरु होते हैं। चेत गुरु, चैत्य गुरु। चैत्य गुरु मतलब हमारे हृदय में भगवान बैठे हैं, उनको पता है कि आपको नकली चाहिए कि आप ठगे जाना चाहते हो तो ठग के पास भेज देंगे, और यदि आप किसके पास जाना चाहते हो, अगर आप सही व्यक्ति के पास जाना चाहते हो तो ही सही के पास भेजेंगे वो, क्योंकि उन्हें पता है आपको क्या चाहिए, किस टाइप का व्यक्ति चाहिए और किस चीज की कमी है। मोहन तेरी गली में, यहां किसी चीज की कमी नहीं है। शुद्ध से शुद्ध गुरु भी इस पृथ्वी पर घूम रहे हैं, और नकली गुरु भी घूम रहे हैं, फर्जी भी घूम रहे हैं, और अपने मन से बनाए हुए भी घूम रहे हैं। अब हम किस प्रकार से चाहिए, भगवान को पता है ठगे जाना चाहता है तो भेज देते हैं। बोले पहले देख ले जरा, मानने वाला नहीं है। भगवान को यह भी पता है इतना ढीठ है, ये मानेगा नहीं जब तक पिटेगा नहीं है। चैत्य गुरु, ठीक है, हृदय में भगवान बैठे हैं, वो चैत्य गुरु हैं, वो भेजते हैं आपको। इस्कॉन के वालों के पास भेजना है कि कहां भेजना है, आपके मन की इच्छा क्या थी। और उसके बाद पथ प्रदर्शक गुरु, जो आपको रास्ता बताता है। देखो वहां क्लास होती है, भगवत गीता क्लास, चलो ना कभी, आप भी आ जाओ, या इस्कॉन यहां है। ठीक है कि नहीं। और तीसरा क्या है, शिक्षा गुरु। फिर जब आप आते हैं किसी भक्त के संरक्षण में, वो आपको प्याज लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए, मीट मांस क्यों नहीं खाना चाहिए, भद्र ड्रेस कैसे पहनना है, कैसे भोग भी लगाना है। ठीक है कि नहीं। जैसे आज पाव भाजी भोग लगा है तो हम क्या बोलेंगे, पाव भाजी और दे दो, पाव भाजी और दे दो, नहीं बोलेंगे। पाव भाजी बाहर ठेले में बिकती है, हमारे यहां पाव भाजी प्रसादम होगा। क्या होगा, हाँ, तो पाव भाजी में ध्यान नहीं रहेगा, फिर ये तो प्रसाद है जी, प्रभु के साक्षात दर्शन भगवान ने पा लिया है ये। ठीक है कि नहीं। अब ये शुद्ध प्रसाद है, प्रसाद ये सर्व दुखानाम हरिष्यसि। तो शिक्षा गुरु ये सब बताते हैं, सारी मशक्कत करते हैं आपके लिए। आप कितने सारे टाइप कभी छोड़ देते हो, फिर आते हो, कभी कभी आप तिरस्कार भी कर देते हो उनका। क्या है प्रभु जी, आप बहुत बहुत ज्यादा कड़वा बोलते हो, आप बहुत सत्य बोल देते हो प्रभु जी। ठीक है कि नहीं, बचता नहीं इतना। अरे आप हमारी स्थिति भी समझा करो। मतलब कभी कभी मैं इसीलिए आपकी क्लास में नहीं आया, कितना कुछ क्या क्या कह देते हैं, समझ रहे हैं। तो लेकिन धीरे धीरे वो फिर बोलते नहीं, आप तो कितने अच्छे हो, आओ ना, तो फिर जुड़ता है। फिर सारी मशक्कत करने के बाद शिक्षा गुरु फिर दीक्षा गुरु के चरणों में आपको समर्पित करते हैं। वो भी ये बोलते हैं सब
कोर्स करने के बाद, सब समझाने के बाद कि इस्कॉन में बहुत सारे गुरु भी हैं जो प्रामाणिक हैं, जिनको ऊपर जीबीसी ने सैंक्शन कर रखा है, तो आप इनमें से किसी से भी ले सकते हैं जिन पे आपका सेवा भाव ज्यादा जा रहा है। वहां पर भी वो जोर जबरदस्ती शिक्षा गुरु बोलो नहीं करते हैं। और शिक्षा गुरु अनेक भी हो सकते हैं, लेकिन मूल रूप से एक। तो शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु में भेद नहीं बता रखा है। क्यों? क्योंकि शिक्षा गुरु वास्तविक मेहनत करते हैं। अभी हम लोग तो मेंटोर हैं, देखा जाए तो। शिक्षा गुरु तो बड़ा ऊंचा शब्द है। हमारी जो परंपरा है, जैसे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, ठीक है कि नहीं, उनके गुरु महाराज बिपिन बिहारी थे, जबकि वो उसमें नहीं रख रखे हैं। तो वहां शिक्षा गुरु के आधार, शिक्षा गुरु तो बहुत बड़ा शब्द है। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से शिक्षा लेने जाते थे, ठीक है कि नहीं, और उन्होंने फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को दीक्षा दी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने प्रभुपाद जी को दीक्षा दी, ठीक है कि नहीं। ऐसे करके शिक्षा गुरु, फिर दीक्षा गुरु। तो ये दीक्षा गुरु की बात भी यहां पर हो रही है। तो 4 प्रकार के गुरु होते हैं, ये भी समझना चाहिए। और ये 4 के 4 गुरु पद्म पुराण में बता रखा है कि संप्रदाय विहीने ये मंत्र जे विफले मताः अतः कलो चतवर संप्रदाय न। इस कलयुग में संप्रदाय के बिना, ठीक है नहीं, ये 4 संप्रदाय प्रामाणिक हैं। जैसे आपको यदि कहीं सरकारी नौकरी चाहिए, कुछ अच्छी नौकरी चाहिए, डिग्री चाहिए, तो आपको भारत सरकार के जो स्कूल हैं, श्री राम कॉलेज, स्टीफंस कॉलेज, ये कॉलेज जो प्रामाणिक कॉलेज हैं, उसमें दाखिला लेना होगा। उसकी डिग्री कामयाब है। लेकिन यदि आप पीटी सचदेवा कॉलेज में पढ़ोगे, जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, तो उसकी डिग्री किसी भी चीज में कामयाब नहीं होगी, नहीं मानी जाती है, चाहे 10वीं फेल 12वीं पास हो जाए। तो 4 संप्रदाय, अतः कलो चतवर संप्रदाय। 4 संप्रदाय कौन कौन सी हैं जी? श्री संप्रदाय, रामानुजाचार्य जी उसके लीडर रहे हैं। और रुद्र संप्रदाय के कौन रहे हैं? नहीं, रुद्र संप्रदाय के 4 कुमार के कौन रहे हैं? विष्णु स्वामी जी, ठीक है कि नहीं। 4 कुमार जी के निम्बारकाचार्य जी रहे हैं, ठीक है ना। और रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी। और हम लोग जिस संप्रदाय में है वो कौन सा है? ब्रह्म संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? ब्रह्मा जी से चला आ रहा, रुद्र मतलब शिव जी से चला आ रहा, 4 कुमार 4 कुमारों से चला आ रहा, और श्री मतलब लक्ष्मी जी से। इन चारों को भगवान ने इनको प्रामाणिक बता रखा है। बस इन 4 संप्रदाय में जो गुरु हैं वही प्रामाणिक हैं। बाकियों से दीक्षा लेकर के भगवत धाम और जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा और कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। चाहे वो कितना ही टेलीविजन में आते हों, चाहे वो बरसाने से क्यों नहीं आ रहे हों, चाहे वो वृंदावन से क्यों नहीं आ रहे हों, डजन मैटर। यदि 4 संप्रदाय में हैं, तब ही, ये ध्यान रखना, तब ही वो गुरु प्रामाणिक है और वो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है। ये ध्यान रखना। एक अभी दूसरी परम वो चलती बाबा जी परंपरा, लेकिन वो भी जैसे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज थे, तो लेकिन उनका भी, वो भी इस परंपरा में आते हैं, ब्रह्म संप्रदाय से, ब्रह्मा जी से। तो इसके लीडर कौन रहे हैं? मध्वाचार्य जी। समझ रहे हैं? आपको पता है गीता प्रेस, एक ये गीता प्रेस नहीं, हरिनाम प्रेस जो है वृंदावन में, उसने इतनी किताबें निकाल रखी, पूछो मत आप, सारी किताबें। लेकिन उनको जब हमने पूछा तो बोलते हैं हम तो मध्वाचार्य जी को नहीं मानते हैं जी। तो मैंने कहा मैं तुमको ही नहीं मानता हूं, फिर तुम्हारी प्रेस को ही नहीं मानता हूं। मैं वहां से निकल आया। उन्होंने श्यामलाल हकीम वो लिख रखा था उनके नीचे, ठीक है कि नहीं। मैंने कहा मध्वाचार्य जी स्वयं चैतन्य महाप्रभु मानते हैं। तो इसीलिए हमने प्रामाणिक परंपरा याद रखना, वो महत्वपूर्ण है हमारे लिए, प्रामाणिक परंपरा। तभी आपको सिद्धि हासिल होगी, तभी आपको कृष्ण प्रेम, जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा और परम आनंद और भगवत प्रेम प्राप्त होगा। ये गारंटी है, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है कि नहीं। तो इसीलिए ये समझना है। तो इस ज्ञान को जानने के लिए कानों से, हमें इस ज्ञान को जानने के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति से सुनना होगा। दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में, गीता के और भी अन्य स्थानों में
भगवान अर्जुन के लिए शृणु शब्द का प्रयोग करके अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन तुम इस ज्ञान को मुझसे सुनो। फिर गीता 18वें अध्याय के 72वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं कि हे अर्जुन क्या तुमने इस ज्ञान को एकाग्रचित्त से सुना। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि हमें श्री कृष्ण के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी योग्य व्यक्ति के मुख से सुनना होगा। ठीक है। फिर प्रणिप्रातेन, फिर तत्वदर्शी। तत्वदर्शी क्या होता है? ठीक है। तो ये इस श्लोक को हम आगे भी फिर कभी जब भी क्लास लेंगे तो तब इसको और भी मैं इसको आगे आप लोगों को वो करूंगा, ताकि आपके एक एक खाने, एक एक माइंड का जितने भी संशय हैं वो सब क्लियर हो जाएं। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से किसी का कोई प्रश्न है अभी भी तो बिल्कुल खुशी खुशी पूछिए, या कुछ कहना चाहते हो तो बोल सकते हैं। आपने क्या बोला? मैं सवेरे सर्दियों में नहाते हैं तो बीमार हो जाते हैं ना। तो एक निवेदन है, आप इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इम्यूनिटी गोल्ड आता है एक, रामदेव जी का इम्यूनिटी गोल्ड। साथ में जो गर्म पानी पिएंगे सवेरे सवेरे, ठीक है ना, उसमें भी 2 श्वासारी बट्टी, 2 शिलाजीत बट्टी, गोली छोटी छोटी गोली होती है, और तुलसी की ड्रॉप डाल करके उसमें सवेरे पीजिए 1 गिलास पानी। ठीक है। और प्रसाद पाने के बाद, नाश्ता प्रसाद लेने के बाद इम्यूनिटी गोल्ड ले लीजिए ये, तो इसकी आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होएगी, जो इम्यूनिटी है ना। फिर जब आप, और रात को भी वो है क्या बोलते हैं, शतावर चूर्ण होता है ना, शतावर वो लेडीज के लिए होता है। तो शतावर चूर्ण इतना बढ़िया है, रात को आप चाहे गुनगुने पानी से लें या दूध के संग ले तो और ज्यादा, उससे शक्ति भी आती है और इम्यूनिटी भी बूस्ट रहती है। ठीक है कि नहीं? ये है। और जितने भी 40 साल से ऊपर लोग हो चुके हैं, 2 त्रिफला बटी भी ले लीजिए, लेना ही लेना है खाली पेट में। त्रिफला 3 फल, हरड़ और 2 चीज और, हाँ जी। इससे फैटी लीवर जो सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, वो कम कर देता है, और जो बुखार की टेंडेंसी रहती है वो भी खत्म करता है। समझ रहे नहीं? और जिसको बुखार खत्म ही नहीं हो रहा है उसको वो खाली पेट महासुदर्शन बटी, घन बटी भी ले ले, गारंटी है 2 महीने में के बाद उसका सारा बुखार ही चला जाएगा। तो ये मैं आपको बता दिया, इससे आप फिर नहा भी लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। तो नहाने में थोड़ा सा ये कभी बताया तो ग्रुप पे डाल देना जी, लोगों को याद रहेगा फिर जरूर। ये फेसबुक में सब लोग होंगे, इसी को शेयर कर दूंगा मैं, इसी को शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप में, फिर इसको और सुन सकते हो। ठीक है। अब एक रिक्वेस्ट है, और किसी का प्रश्न है? जी प्रभु जी। द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य जी को क्यों मना किया था? हाँ, इसलिए मना किया था। नहीं, शिष्य बनने की बात तभी नहीं कह रहा हूं मैं, उसके मूल में जा रहा हूं मैं। ठीक है। उसके मूल में जा रहा हूं अभी, उसके मूल अभी करके, और क्योंकि समय कम है इसको मैं अगली दफे बता दूंगा पूरा आपको। ठीक है। यहीं पर क्लास में ही बताऊंगा। उसने अपने मन से, अपने आप ही, क्योंकि एकलव्य जो है, द्रोणाचार्य जी जो है वहां पर वो थोड़ा बधे थे, जो क्षत्रिय हैं उनको ही गुरु बना रहे थे। ठीक है कि नहीं? तो उन्हें इसका कंफर्म नहीं था कि ये क्षत्रिय है या क्या है, तो इसलिए उन्होंने मना किया। लेकिन इसकी भक्ति देखो कि उनने स्वीकार कर लिया था मन से, तो उन लोगों से भी ज्यादा अच्छा इसने क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। तो ये भी बताते हैं कभी कभी गुरु मना कर देते हैं, लेकिन आपकी भक्ति इतनी है तो वो बाद में स्वीकार भी कर लेते हैं। वो देखते हैं कि जो मेरे संग, मैंने जिनको दीक्षा, जैसे दुर्योधन को दीक्षा दी थी उन्होंने, लेकिन दुर्योधन कितना अहंकारी था, क्या फायदा हुआ ऐसे शिष्य बनाने का, वो गुरु को ही उल्टा भला बुरा कहता था। तो उससे तो करोड़ों गुना श्रेष्ठ है ये। ठीक है कि नहीं? तो इसका मैं ये भी बताऊंगा क्यों ऐसा किया है, पूरा लॉजिकली बताऊंगा बढ़िया से। ठीक है। ये हो गया, मैं इसको पढ़ देता हूं। थोड़ा भजन का पढ़ना बहुत जरूरी है, जो गाए थे हम लोग। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी जीवों पर दया परवश होकर अपने पार्षदों और अपने धाम के साथ अवतीर्ण हुए हैं। चैतन्य महाप्रभु जी जीवों को अत्यंत दुर्लभ प्रेम दान करने के लिए ही प्रकट हुए हैं। और कौन है चैतन्य महाप्रभु बताओ? राधा कृष्ण नाही अन्य, स्वयं राधा कृष्ण हैं।
तो उन्होंने क्या देखा कि राधा रानी कैसे उनके प्रेम में लट्टू की तरह नाचती हैं, उनकी रूप माधुरी में इतना ऐसा क्या है जो राधा रानी हमेशा उनकी सेवा में तत्पर रहती हैं। तो उन्होंने बोला मैं राधा का भाव लेकर के मैं प्रकट होऊंगा और उसको आस्वादन करूंगा कि पहले मुझे भक्त बनना पड़ेगा भैया, और जगत को मैं राधा रानी का जो दिव्य प्रेम है उसको भी सिखा करके आऊंगा। तो स्वयं कृष्ण अवतरित हुए मायापुर नवद्वीप धाम में 536 वर्ष पहले, और अभी भी महाप्रभु का 25 तारीख को 25 मार्च को फिर से प्रकट दिवस आएगा। होली 26 को है, कब है? हाँ 25 को ही है, तो उस दिन ठीक है कि नहीं? होली का दिन था, शाम को होली पूर्णिमा थी, गौर पूर्णिमा, तो उसी दिन जो है महाप्रभु प्रकट हुए हैं। ठीक है, हमारे मंदिर में भव्य कार्यक्रम होगा, आप सब लोग आइएगा। तो बोलते हैं, थोड़ा सा बस 2 मिनट और लूंगा, भक्ति का जो प्राण है शरणागति, उसकी शिक्षा दे रहे हैं। शरणागति 6 प्रकार की होती है। दीनता, विनम्र बनना, आत्मनिवेदन, सबको समर्पण करना, भगवान को अपने पालनकर्ता के रूप में वर्ण करना, श्री कृष्ण मेरी अवश्य रक्षा करेंगे ये विश्वास होना, और भगवत भक्ति के जो अनुकूल है, जो फेवरेबल है भगवत भक्ति को बढ़ने के लिए, उनको ही ग्रहण करना, और जो प्रतिकूल है उसको त्याग देना। वो प्रतिकूल चाहे कोई घर का व्यक्ति हो, बता रखा है पूरी पृथ्वी हमें भगवत भक्ति मना करने के लिए बोले तो पृथ्वी छोड़ दें। घर में कोई मना करते तो घर छोड़ सकते हैं। कोई एक स्थान है जहां पर भगवान को मानने वाले बिल्कुल नहीं और आपका मजाक उड़ाया जा रहा है, भगवान का मजाक, उस स्थान को छोड़ दें, उस व्यक्ति को छोड़ दें। तो क्योंकि भगवत भक्ति इतनी महत्वपूर्ण है, इसलिए ये 6 प्रकार की शरणागति जिनमें होगी उन्हें स्वीकार करना। 6 अंगों की शरणागति वाली भक्ति जिनकी होगी उनकी प्रार्थना को ही नंद कुमार नंद नंदन भगवान सुनेंगे। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी रूप गोस्वामी प्रभु जी से और सनातन गोस्वामी जी के चरणों में दांतों में तिनका लेकर के, मतलब इतने विनम्र बन करके अत्यंत दीनता के साथ गिर पड़े और रोते रोते प्रार्थना करते हैं कि मैं तो अधम हूं, शरणागति की शिक्षा देकर मुझे उत्तम बना दीजिए। तो 8 अंगों से जो प्रणाम किया जाता है वो क्या है? बोलो। साष्टांग। कौन कौन से अंग बताइए प्रभु जी? सर, 2 पैर, 2 हाथ, 2 2 4 1 5, और हाँ जी हाँ, और मन बुद्धि अहंकार, मन से और वाणी से भी प्रणाम मंत्र भी बोलते हैं। तो ये साष्टांग प्रणाम हुआ। और लेडीज लोग पूरा प्रणाम मना है, तो पंचांग प्रणाम। क्या क्या? 2 घुटने यानी कि लग रहे हैं, माथा लग रहा है, और 2 हाथ ऐसे करके, और वाणी से जो प्रणाम मंत्र बोलना है वो तो बोलेंगे ही बोलेंगे, इसको पंचांग। इसलिए लेडीज लोग बोलती भी हैं कभी कभी, दंडवत प्रणाम नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? प्रभु जी पंचांग प्रणाम। फोन में भी जब हम आपस में एक दूसरे से बोलते हैं तो साष्टांग दंडवत प्रणाम ऐसे बोलना चाहिए भक्तों को, ठीक है कि नहीं? यह आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत। हरे कृष्णा। जी जी हाँ जी हाँ जी बोलो। देखिए वो बड़ा है ही नहीं। पहले उन्होंने बोला कि कोई बहुत बड़ा भक्त है, उन्होंने प्रामाणिक गुरु नहीं बनाया है तो उसकी गति होगी, नहीं गति होगी। पहले तो बड़ा है ही नहीं वो। उत्तम हैया अपना के अधम माने। हमारे यहाँ जो शरणागति ले चुका है गुरु की और बहुत ही अच्छा कृपा पात्र भी है, बहुत अच्छे से भक्ति कर रहा है, वो इतना विनम्र हो जाता है कि अपने आप को बड़ा कभी बोलता ही नहीं। बोलता है मैं तो अति दीन हूँ, दांतों में घास का तिनका लेकर के बड़ी दीनता से। ठीक है कि नहीं? ये तो बड़ा है ही नहीं हो। हरे कृष्णा। जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी संघ वाली क्लास में। प्रभु जी ने इतना बढ़िया इसका श्लोक का आपको भावार्थ बताया, तो श्रीमद् भगवत गीता समझने का स्थान कैसे होगा, कहाँ होगा, कौन बताता है? आप थोड़ा समझ ही गए होंगे। नॉर्मली आप ये सीख नहीं सकते जो बिना गुरु के जो इस उपदेश का जो अर्थ है। तो प्रभु जी ने ये भी बताया कि गुरु 4 प्रकार के होते हैं, तो हमारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। अब दीक्षा गुरु जो हमारे पूज्य में दे रहे हैं, शिक्षा गुरु जो हमारे पूज्य में दे रहे हैं शिक्षा, तो कौन हुए प्रभु जी? शिक्षा गुरु। और शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु में कोई फर्क नहीं होता। पहले तो आपको उस रास्ते पर चलना चाहिए, गुरु पहचान करके गुरु बनाने के लिए
एक आपके अंदर बहुत तगड़ी जिज्ञासा होना चाहिए अपने जीवन के लिए। देखिए, हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इस दुनिया से इतनी अटैचमेंट है कि हमें लगता है कि मोक्ष जा रहे हैं या भगवत धाम जा रहे हैं, वहां पर पता नहीं कितनी प्रॉब्लम हो गई हमें, ये समझ नहीं आता लोगों को। और जब यहाँ पे हम इतनी बीमारियां झेल रहे हैं, इतना बुढ़ापा झेल रहे हैं, इतने कष्ट झेल रहे हैं, फिर भी यहाँ से निकलने का मन होता ही नहीं है। और हमारे जो आचार्य हैं, हमारे जो संत हैं, वो चीख चीख करके कह रहे हैं कि इस दुखी भरे जीवन से निकलो, वहां आओ जहां आप हमेशा जवान रहते हैं, कभी बूढ़े नहीं, वहां पे आओ, वो प्लेनेट है, भगवान का प्लेनेट है वो। इसलिए भगवत गीता में भगवान अर्जुन को कह रहे हैं दुखालयम अशाश्वतम, भगवान कह रहे हैं। तो ये जो उपदेश है ये इतना महत्वपूर्ण है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। इससे सीख करके हमें जिज्ञासा प्रकट करनी चाहिए, प्रभु से पूछनी चाहिए अपने क्वेश्चन कि वास्तव में क्या है, भगवत धाम क्या है, जहां पे आपको इंटरेस्ट पैदा हो जाने का, ये आपको पूछना चाहिए और इसमें आगे आना चाहिए और पूछना चाहिए कैसे हम दीक्षित होंगे। है ही नहीं आप लोगों के अंदर दीक्षा कैसे मिलेगी हमें, प्रभु जी बता देंगे आपको, दीक्षा भी दिलवा देंगे, गुरु भी बनवा देंगे, पर आपके अंदर ऐसी बताया ना चैत्य गुरु, अगर आपके अंदर इच्छा ही नहीं है तो भगवान थोड़ी ना देंगे उस चीज को। इसको हमें बहुत अच्छे से समझना है, इस चीज को बहुत अच्छे से, तभी क्लास में आना सफल है, तभी भगवत गीता का श्लोक सुनना। मैं करूंगा तो ज्यादा नहीं, आप समय हो रहा, थोड़ा लेट हो गए क्योंकि श्लोक भी थोड़ा अच्छे से व्याख्या हुई है उसकी। तो ऐसे सुंदर श्लोक के लिए और प्रभु जी के लिए मेरा मन तो कह रहा है कि 108 माला करें प्रभु जी के लिए, पर समय कम है, 3 बार बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। और जो हमें प्रसाद में व्यवस्था में सहयोग करते हैं उन सब लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उनके लिए भी 3 बार बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सब लोगों से प्रार्थना है प्रसाद और समय से आए और प्रचार करें लोगों से।